हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स को आपके इस चार्ट पे। सो सप्लाई और डिमांड जोन जो है ये की कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि ट्रेडर्स यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एरिया जहाँ से स्टॉक का जो प्राइस है वो लाइकली रिवर्स कर सकता है या उसमें पोटेंशियल है वहाँ से रिवर्स करने की, सो दैट जैसे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो कौन से एरियाज हैं पोटेंशियल एरियाज जहां से मार्केट रिवर्स करके डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है, या डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वो कौन से पोटेंशियल एरियाज हैं जहां से मार्केट रिवर्स करके वापस ऊपर की तरफ मुड़ सकता है। सो अगर हम लोग ये सप्लाई और डिमांड जोन्स पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी ट्रेडिंग को बहुत स्मूथ करने के लिए, हैसल फ्री करने के लिए, राइट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ सप्लाई जोन। सप्लाई जोन्स क्या होते हैं? सप्लाई जोन्स वो एरियाज होते हैं, एरियाज वेयर द प्राइस हैज स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ सेलिंग, जहाँ पे मार्केट में सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या जहाँ से सेलिंग का प्रेशर मार्केट के ऊपर स्टार्ट होता है, उन एरियाज को हम लोग सप्लाई जोन्स कहते हैं। सिमिलरली डिमांड जोन्स कौन से हो जाते हैं? दोज एरियाज इन द मार्केट where the buying pressure is significant है या हायर है, ठीक है, उनको हम लोग डिमांड जोन्स बोलते हैं, राइट। इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ा ऊपर। ओके, सो लेट्स सी इंडिकेटर्स कहाँ हैं आपके, मतलब फिगर्स के लिए सर्कल्स ले लेते हैं। जैसे एक ये रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कि किस एरिया को डिमांड एंड सप्लाई जोन में से किस चीज़ को डिपेक्ट करता है? या फिर जैसे ये एक रीजन है, ये क्या लगता है आपको किस रीजन को डिपेक्ट करता है? सप्लाई जोन्स को डिपेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है सेलिंग का जो है प्रेशर बहुत हाई है, यहाँ से आके मार्केट बार बार मुड़ जा रही है, ठीक है। सिमिलरली ये रीजन जो है, ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है डिमांड जोन को। वाई? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट यहाँ आई तो इसमें एक बार बाइंग का आया, वापस जब इधर आई तो इसमें बाइंग का आया, राइट। यहाँ ये भी एक जो है डिमांड जोन है, यहाँ से भी मार्केट मुड़ी है। सिमिलरली अगर आपको और पीछे जाएंगे, आपको और एरियाज ढूंढने हैं, ये एक एरिया है जो डिमांड जोन है, ये एक एरिया है जो डिमांड जोन है, देन ये एक एरिया है जो डिमांड जोन है, ठीक है, जहाँ से मार्केट मूव कर रही है। सप्लाई जोन्स कौन से? ये जोन्स है जो सप्लाई है, या फिर ये जोन है, ये भी एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये जोन है, ये भी एक सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट ने अच्छे रिवर्सल लिए है। अब आप अगर इसको कनेक्ट करेंगे ना डॉट्स को, जैसे ये जोन है, ये भी एक सप्लाई जोन है, तो अभी तक की जो मार्केट की वो चल रही है, आप रियलाइज करेंगे कि मार्केट जो है आपका ओके एरो का है, इससे इधर कनेक्ट करा, इसको इधर कनेक्ट, ये वाली एरो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाथ। ये रहा, इधर से मार्केट इधर आई, इधर से देन इधर आई, फिर यहाँ आई, देन इधर आई, देन इधर आई, यहाँ पे ये डिमांड जोन आया, ये आया सप्लाई, यहाँ पे वापस डिमांड आया, ये सप्लाई,
ये डिमांड, ये सप्लाई। अभी मार्केट नीचे जा रहा है, अभी इसने अपना डिमांड जोन आइडेंटिफाई नहीं किया है कि यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, वैसे तो अभी आजकल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है वो डाउन का चल रहा है। आप देख रहे हो एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में मार्केट इस टाइम पे मूव कर रही है, जो कि हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन इसको पूरा भी कर रहा है। इसको हटा देते हैं हम। सो अब आपको मार्केट में चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से एरिया सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। कई बार क्या होता है, लोगों को स्पेशली जो स्टार्टिंग के न्यू लोग हैं, जिनको जो अभी एनालिसिस सीख रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा कि आप बॉडी के साथ मूव करेंगे या उसकी विक भी लेनी है, कैंडल की बॉडी को ही लेना है या कैंडल की विक को भी लेना है। तो एक इजी तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर आए, चार्ट को लाइन पैटर्न में कर दें। लाइन पैटर्न में कर देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से दिखने लगेगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर रही है और कहाँ कहाँ से एरिया है जहाँ से मार्केट मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे, एक तो ये एरिया है जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया, तो ऑब्वियसली ये सप्लाई जोन हो गया। एक दूसरा एरिया क्या है, यहाँ ये है, यहाँ से मार्केट ने फिर से सेलिंग दी, ये भी एक सप्लाई जोन हो गया। तीसरा एरिया यहाँ पर कहीं बनेगा जहाँ से मार्केट ने एक सप्लाई दिया, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, राइट, ऊपर चल रहा है इसके, तो इसको हम लोग है तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे इसको इसमें सेलिंग आई थी, उसके बाद इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया, तो अब ये सप्लाई कम, इसको आप एक सपोर्ट या डिमांड जोन की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि अब ये मार्केट इससे ऊपर निकल गई है। बट जब मार्केट नीचे है और ऊपर की तरफ आपके जो सप्लाई जोन्स हैं वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे और वो सप्लाई जोन ही कंसिडर करे जाएंगे। बट जो मार्केट जब यहाँ चल रही है और हम लोगों ने यहाँ पे अगर जोन आइडेंटिफाई करा है, तो ये वो जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, राइट। दूसरा सप्लाई जोन कहाँ पे हो सकता है, ये सॉरी डिमांड जोन, राइट। उसके बाद अगर मार्केट इस डिमांड जोन को भी क्रॉस कर जाती है, इसको भी क्रॉस कर जाती है, तो नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये एक डिमांड जोन है। सिमिलरली उसके बाद अगर इसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बियरिश मार्केट हो रखी है, देन नेक्स्ट डिमांड जोन वुड बी हेयर। ठीक है, अब इसको हम लोग वापस से कैंडल स्टिक पे कर लेते हैं। कैंडल्स पे कर लिया। अगर इसको आप देखेंगे, हम लोगों ने एक एरिया मिस कर दिया लाइन पे, वो है ये वाला। ये वाला एरिया जो है ये भी हमारा डिमांड जोन की तरह ही काम करेगा, राइट। अगर अब हम लोग इसको देखोगे आप इस पे कैंडल्स पे, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट पे, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये निफ्टी का बेसिकली बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपने देखा मार्केट यहाँ आई, ठीक है, यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ आई, सब टेस्ट ऑलमोस्ट टेस्ट जैसा बनाया, ऊपर गई, इसको ब्रेक करके गई ऊपर, इसको एक रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बनाया, मार्केट आई इधर रुकी एक दिन, देन गैप डाउन वो हुई, ओपन हुई, इसको एज अ रेजिस्टेंस बना दिया। जब नीचे चली गई तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट है, लेट से ये तब तक सपोर्ट है जब तक मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट कर रही है। जब एक बार नीचे चली गई मार्केट, यहाँ तक आ गई, तो ये जो है ये रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पे अड़चन पैदा करेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स होंगे उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी होगी कि मार्केट वो चाहते नीचे जाए। जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, ये सब चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि इनका एसएल इस यहीं पे पास में होगा। मार्केट इसके नीचे आएगी तो इनका एसएल कट कर जाएगा, इनको लॉस होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं या यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो चाहेंगे मार्केट नीचे जाए, क्योंकि इनका एसएल यहाँ पर है, जितनी नीचे जाएगी उनको उतना प्रॉफिट होगा। ओके, सो अभी जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है, मार्केट ने अपना एक अच्छा सपोर्ट जोन के पास आ गई है, इस सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रही है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देती है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक ट्रैवल करने की पोटेंशियल रखती है। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं या इस पोजीशन पे जो बायर्स बैठे हैं,
इस पोजीशन के बायर्स, इस पोजीशन के बायर्स, इस पोजीशन के बायर्स, इन लोगों की सबका एसएल कटेगा, इन सबका लॉस होगा। तो जब इनके एसएल कटेंगे तो मार्केट और तेजी से नीचे जाएगा, राइट। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है या इस डिमांड जोन को भी ब्रेक करती है कि मार्केट में यहाँ पे डिमांड जोन से ज़्यादा इस टाइम पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। आप देख रहे हैं इस टाइम पे मार्केट का पोटेंशियल कितना है नीचे जाने का। अगर यहाँ नहीं रुक के वापस रिवर्सल नहीं लिया इस डिमांड जोन से, तो हो सकता है मार्केट में आपको अच्छा बेरिश साइड पे मूवमेंट भी देखने को मिले। सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई कि कौन सा सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है जिसको ब्रेक करा मार्केट ने। अच्छा खासा यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। जब इसको ब्रेक करके ऊपर गई, यहाँ से आई, जब यहाँ आई तो आपने देखा यहाँ से ब्रेक करा वापस इस एरिया, उसमें कई सारे सेलर्स आए होंगे जो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। सिमिलरली ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है। मार्केट ऐसे ही मूव करती है, सप्लाई जोन टू डिमांड जोन ही मार्केट का मूवमेंट रहता है। अब देखना ये है कि इस डिमांड जोन को मार्केट यहाँ से नेक्स्ट सप्लाई जोन की तरफ जाती है, यहाँ से नीचे अपना कैरेक्टर चेंज करती है, राइट। सो आई होप आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड जोन का कंसेप्ट समझ में आया, कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे, आप लोगों को ये सब समझ में आया। कोई डाउट है अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड, तो आप हम लोगों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसमें उसको ज़रूर रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। एंड आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे आइडेंटिफाई कीजिए एंड बैक टेस्ट कीजिए, एंड यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई जोन और डिमांड जोन प्राइस एक्शन को समझने में या मार्केट के बिहेवियर को समझने में। सो आई होप गाइज आप लोगों को हम लोगों की वीडियोस पसंद आ रही है। हम लोग जो 9 EMA वाली वीडियो लेके आए थे वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसको, उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। एंड हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे मार्केट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सो दैट आप लोगों को मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आए, ईजिली तरीके से समझ में आए, प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आए, एंड आप उसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सके और उससे बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू गाइज, kindly like our channel, subscribe our channel, share our channel with your friends and family, and let us grow with you and with your trading as well. Thank you very much.